कृष्ण नमस्ते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी नमस्ते ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं श्रीगुरुदीनतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज नरसिंह चतुर्दशी है। तो कई बहुत ज्यादा भक्त हमारे सत्संग में रहेंगे जो पहली बार नरसिंह चतुर्दशी कर रहे होंगे, ऐसे भी होगा। तो आज के दिन ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। तो आज हमें व्रत रखना है, उपवास रखना है शाम तक, सूर्यास्त तक। तो आज हम जपा टॉक भी इन्हीं के ऊपर देंगे। तो नरसिंह भगवान है जो रोज हम नरसिंह आरती गाते हैं, और इसके पीछे यही मनोभाव होता है कि नरसिंह भगवान है वह हमारे भक्ति मार्ग में जो विघ्न है उस विघ्नों को दूर करते हैं। तो हमारे भक्ति में अलग अलग प्रकार के विघ्न आते हैं। जैसे विघ्नहर्ता, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, विघ्नों को नाश करने वाले विघ्नहर्ता गणपति गणेश जी। लेकिन गणेश जी को ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि गणेश जी को ब्रह्मा जी कहते हैं, गणपति को शक्ति है वह नरसिंह भगवान से प्राप्त होती है। तो इसके लिए मूल विघ्नहर्ता है ये नरसिंह भगवान है। और उनके जो प्रिय शिष्य है या प्रिय भक्त है, शिष्य नहीं प्रिय भक्त है, वह है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज का हरिनाम के ऊपर इतना श्रद्धा था, इतना श्रद्धा था कि उनके पिताजी हमेशा उनको कहते थे कि प्रहलाद, तुम ये हरिनाम क्यों लेता है? तुम हरिनाम बंद करो। लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा अपने पिता की इसी आज्ञा का पालन नहीं किया। जैसे वो गर्भ से प्रकट होते हैं, प्रहलाद महाराज 5 साल के छोटे बालक थे, लेकिन हमेशा वह नारायण शब्द का जप करते थे, नारायण नारायण करके। तो इसके लिए भगवान का नाम जप कैसे करना है ये हमें आज प्रहलाद महाराज सिखाते हैं, नरसिंह भगवान। तो और हम सबको पता है कि प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने विघ्न आए, इतने विघ्न आए। तो इससे हमें एक चीज पता चलता है कि अगर जो व्यक्ति हरिनाम का आश्रय लेता है तो भगवान उससे परीक्षा लेते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन भगवान नरसिंह है वह अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। तो प्रहलाद महाराज से हम ये सीख सकते हैं
कि उनका हरिनाम के प्रति बहुत श्रद्धा था, बहुत लगाव था। हम्म, उनके जो पिताजी थे वो पूरे पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे, है ना। और पिताजी हमेशा कहते थे ये पुत्र नहीं है, ये कलंक है हमारे कुल का, ऐसे हिरण्यकशिपु कहते थे, है ना। और उनकी माता कयादु भी उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो भी पतिव्रता थी, पति की आज्ञा का पालन करना था उसको भी। तो इसके लिए माता कयादु है, वो प्रहलाद महाराज की माँ थी, और हमेशा वो अपने पति को समझाती थी, प्रहलाद हमारा ही पुत्र है, आपकी उसको आप उसको हमेशा अ, दंड देने का ही सोचते हो। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि ये हमारा पुत्र है, वो कलंक है, क्योंकि ये मेरे शत्रु का नाम लेता है हमेशा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको मारना ही चाहिए। तो नरसिंह जो प्रहलाद महाराज को अलग अलग तरीके से मारने का प्रयास करते हैं हिरण्यकशिपु, लेकिन फिर भी अपने हरिनाम के प्रति वो श्रद्धा है कम नहीं होने देते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज का जो हरिनाम के प्रति श्रद्धा था, अटूट था। और प्रहलाद महाराज ये साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगर हम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो 11वां अध्याय है विभूति योग, उसमें यही चीज बताते हैं कि प्रहलाद महाराज, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं असुरों में प्रहलाद हूँ। इसका अर्थ क्या है कि प्रहलाद के प्रति जो श्रद्धा है वह, है ना, मेरे प्रति है। मतलब जो मैं उसको कार्यान्वित करवा रहा हूँ। तो इसके लिए प्रहलाद महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे। और यही प्रहलाद महाराज प्रचार भी करते थे। भागवतम के 7वें स्कंद में एक अध्याय आता है, उसमें वह अपने पाठशालाओं के उसके जो बच्चे थे उनको भी प्रचार करते थे। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज है वो अपने हरिनाम को लेते भी थे और प्रचार भी करते थे। तो आज नरसिंह जयंती है, और भगवान नरसिंह है अपने भक्त प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट होते हैं शाम को, और हिरण्यकशिपु को मारते हैं। और हिरण्यकशिपु को मारने के पश्चात भी जब नरसिंह देव कहते हैं प्रहलाद क्या चाहिए, वरदान मांगो, तो भी प्रहलाद महाराज क्या वरदान मांगते हैं कि मेरे जो पिता है ना, उनको आप माफ कर दीजिए और इनको आप मुक्ति दिला दीजिए। तो बहुत सुंदर तरीके से नरसिंह भगवान कहते हैं कि प्रहलाद तुम्हारा जैसा भक्त जिस वंश में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। 21 पीढ़ियां मतलब कि अगर कोई परिवार में एक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है ना, भक्त, तो उसकी 21 पीढ़ियां है ना, वह मुक्त हो जाती है। तो इसके लिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो इसका फायदा है हमारे पूरे परिवार को होता है। लेकिन परिवार वाले इसको समझ नहीं पाते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन हमें हमेशा भक्ति करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम अकेले भी भक्ति करेंगे तो उससे हमारा पूरे परिवार का उद्धार होने वाला है। तो एटलीस्ट अगर हमारा हमारे परिवार के प्रति स्नेह है तो एटलीस्ट हमें ये भक्ति करना चाहिए, है ना। तो उससे हमारा ही फायदा है और हमारे पूरे परिवार का फायदा है, क्योंकि ये नरसिंह भगवान का वचन है। भगवान इसको वचन देते हैं भागवतम में कि जिस परिवार में प्रहलाद जैसा भक्त है उसका पूरा, है ना, अ, पूरे 21 पीढ़ियां, है ना। हाँ, 21 पीढ़ियां नहीं भी हुई तो भी जितना हमारा भक्ति रहेंगे उतनी पीढ़ियां होगी। ऐसा नहीं है कि 21 पीढ़ियां, तो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त थे। अभी हमारा शुद्ध भक्त है क्या नहीं वो हमें भी देखना होगा,
लेकिन फिर भी जिसके परिवार में जिस परिवार में हम भक्ति कर रहे हैं, उसका फायदा हमारे आसपास के परिवार के लोगों को जरूर होता है ना। जाने अनजाने में वो भी प्रसाद खाते हैं, हरि नाम को सुनते हैं, है ना। और गुस्से से कभी कभी कृष्ण का नाम भी लेते हैं, तो उनका फायदा हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा है एक तरीके से कि नरसिंह भगवान है, प्रहलाद महाराज को अ, वरदान देते हैं कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां मुक्त हो गई है प्रहलाद, चिंता मत करो। और उसी प्रहलाद के पुत्र, है ना, विरोचन के पुत्र के रूप में बलि महाराज आते हैं फिर, है ना। तो इसके लिए बलि महाराज भी शुद्ध भक्त बनते हैं। तो उसके लिए वो जो कुल होता है, जिस परिवार में भगवान का भक्त पैदा हुआ है, भगवान भी उसी कुल में क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, नहीं तो एक अपने ही पार्षद को भेजते हैं। तो इसलिए आज नरसिंह जयंती है, तो हम दो चीजें सीख सकते हैं। उसके बाद नरसिंह भगवान कहते हैं कि मांगो प्रहलाद और एक वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। तो प्रहलाद वापस वही चीज कहते हैं कि जितने भी संसार में बद्ध जीव हैं, इनके सारे पाप आप मुझे दे दीजिए और इन सबको आप भगवत धाम ले जाइए। तो यहाँ पर हम तीसरा चीज देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के हृदय में बहुत करुणा थी, बहुत दया थी, है ना। तो करुणा, परिणाम के प्रति श्रद्धा, उसके बाद अपने परिवार का उद्धार करना, तो ये सारी चीजें हम प्रहलाद महाराज से सीख सकते हैं। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, है ना। तो इसलिए आज का जो दिन है वो हमको हरि नाम का जो बहुत अच्छा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा माला करनी चाहिए। कम से कम हम 32 माला आज करना चाहिए, क्योंकि आज नरसिंह जयंती है और हम नरसिंह भगवान का व्रत रख रहे हैं। शाम तक उपवास रखेंगे। अगर किसी को तकलीफ होता है तो एकादशी प्रसाद खा सकता है ना। और अगर किसी को तकलीफ नहीं है तो निर्जला व्रत कर सकता है। लेकिन निर्जला व्रत करने से भी अच्छा है कि हम मैक्सिमम माला करें, है ना। अगर हम निर्जला व्रत करते हैं लेकिन माला ही नहीं करते हैं, सोते रहते हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं, वो भी गलत है। तो इससे अच्छा है कि कुछ खाकर हम भगवान के अधिक से अधिक नाम का जप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज सुबह भी हम नरसिंह भगवान की कथा करेंगे भागवत के सत्र में। ओके, ठीक है। तो हम ध्यान पूर्वक जप करने का बहुत प्रयास करेंगे ताकि हम सारी मालाएं हैं प्रहलाद महाराज के लिए अर्पण करें, नरसिंह भगवान को अर्पण करें। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम गुरु जी हरे पंचांग नाम सब राम हरे हरे कृष्णा हरे। कृष्ण कृष्ण